बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइमु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। जो मौजू दिया गया है वो है गुमशुदा चीज़ के अहकाम। लुक़ता, लुक़ता काफ दो नुक्ते वाली और ता। देखें, जो चीज़ गुमती है वो तीन तरह की हो सकती है, तो तीनों का अलग अलग नाम रखा गया फ़िक़्ह में और उनके अलग अलग अहकाम हैं। एक मर्तबा गुम होता है इंसान, इश्तिहार आपने देखे होंगे, बच्चा गुम हो गया। कभी बड़ा भी गुम हो जाता है, अगर दिमागी तवाज़ुन ठीक ना हो तो ठीक होने वाले भी गुम हो जाते हैं। तो कभी बच्चा गुम हो गया, कभी बड़ा गुम हो गया, इंसान गुम होता है। गुमशुदा इंसान को लक़ीत कहा जाता है। लक़ीत फ़िक़ही इस्तिलाह में लाम काफ दो नुक्ते वाला ये और ता, तोएं, लक़ीत। यानी जब भी फ़िक़्ह में, यानी अगर आप कहीं मतलब पढ़ें लक़ीत के हवाले से, तो लक़ीत यानी गुमशुदा इंसान। दुरुस्त? अच्छा, कभी इंसान से हटकर जो दूसरे हैवानात है, आपकी बकरी चोरी गुम हो गई, चोरी नहीं गुम हो गई, आपकी मुर्गी गुम हो गई, गाय गुम हो गई, कोई हैवान गुम हो गया गैर अज़ इंसान। तो इंसान से हटकर अगर कोई हैवान गुमशुदा हो जाए तो उस गुमशुदा हैवान को कहा जाता है ज़ाल्ला। ज़ाद से ज़ाल्ला यानी गुमशुदा हैवान, गुमशुदा हैवान। ज़ाद अलिफ लाम और है, ज़ाल्ला। जिस तरह ज़ाल्लीन है ना, इस तरह ज़ाल्ला उसी मादे से है, यानी गुमशुदा। मुंतहा क्योंकि एक ख़ास टर्म है तो गुमशुदा हैवान, हर गुमशुदा नहीं, गुमशुदा हैवान गैर इंसान। और इन दो के अलावा ना इंसान हो ना हैवान हो, बल्कि कोई और चीज़ हो। मोबाइल गुम गया आपका, आपका पेन गुम गया, आपकी घड़ी गुम गई, आपका चश्मा गुम गया, कोई भी चीज़ और गुम गई गैर इंसान और गैर हैवान, तो उसको कहा जाता है लुक़ता। लाम काफ तोएं और हा, लुक़ता। बस लुक़ता यानी गुमशुदा चीज़ जो इंसान और हैवान ना हो। तो ये तीन तरह के गुमशुदा हो गए। अभी जो इस वक्त हमारा मौजू है वो तीसरी चीज़ है। गुम जाए इंसान तो क्या होगा, अभी गुमा रहने दें उसको। गुम जाए हैवान क्या होगा, उसको भी गुमा रहने दें। अगर गुमी हुई कोई चीज़ हो तो उसका क्या सूरत हाल बनती है। अच्छा, ज़ाहिर बात है, देखें, गुमी हुई चीज़ की सूरत हाल जिसकी गुमी है उसके हिसाब से क्या होगा, बस उसके हिसाब से सिर्फ यही सूरत हाल है, बेचारा अफसोस ही कर रहा होगा, पता नहीं कहाँ गुम गई है। ये मसाइल आते हैं उसके एतबार से कि किसी को मिले, गुमशुदा चीज़ मिल जाए आपको, किसी की जो आपको मालूम है कि मेरी अपनी नहीं है, किसी की है, गुमशुदा चीज़ मिल जाए, तो अब आपके ऊपर क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं या आप क्या करें इस चीज़ को। खुद ले लें। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं जी अल्लाह ने करम किया है, कोई ख़ास कहीं से आपको कोई गड्डी मिल जाए 500 की या 1000 वाले नोटों की, तो आप इसको खुदा का लुत्फ़ और इनायत और पता नहीं क्या क्या कुछ समझकर डकार मारे बगैर जेब में डाल लेते हैं। आप कहते हैं ये तो हमें सड़क से मिली है, सड़क किसी की थोड़ी होती है, तो अगर किसी की नहीं होती तो आपकी भी तो नहीं है ना। तो इसके अपने अहकाम हैं, इसकी अपनी जिम्मेदारियाँ। ये भी, ये जो अगर माल किसी का गुमशुदा मिला, ये भी आखिरी कंडीशन में जाता है, गैर इंसान और गैर हैवान है ना, लिहाजा ये भी लुक़ता है और इसके ऊपर भी लुक़ते के अहकाम जारी होंगे। दुरुस्त? तो पहला मतलब तो ये ज़हन में रखें कि अभी जो हमारा मौजू गुफ्तगू है वो लुक़ता के अहकाम हैं, यानी उन चीज़ों के अहकाम के जो गुमी हुई मिलती हैं और वो इंसान भी नहीं हैं और दूसरे हैवानात में से भी नहीं हैं। यानी हैवान और इंसान को छोड़ दें तो बाकी जितनी भी चीज़ें कायनात में आप तसव्वुर कर सकते हैं सब इसमें आ जाएंगी। दुरुस्त?
ये एक मतलब है। क्योंकि उन्वान है गुमशुदा चीज़, तो गुमशुदा के लिए एक चीज़ जो फ़ुक़हा ने अहम जानी है कि उस पर जब गुमशुदा का, क्योंकि देखें बाज़ औक़ात हमारी उर्दू ज़बान में अगर हम देखें तो उर्दू ज़बान में ज़बान बहुत थोड़ी सी हमारी जिसको कहें कि तंग है। तंग बेइन माना कि बाज़ औक़ात अल्फाज जो हैं आपके पास एक्यूरेट अल्फाज जो एक्यूरेट माना को अदा कर सकें उर्दू में नहीं मिलते हैं। तो आप कॉमनली दो अलग अलग सिचुएशंस के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, आप में से कुछ चेहरे मुझे लग रहे हैं उनको शायद याद हो, जो पुराने चेहरे नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर, कि रमज़ान के अहकाम में, खाने पीने के अहकाम में जब रोज़ा बातिल करने वाली बात आती है तो वहाँ पर एक मसला आता है कि अगर कोई किसी को मजबूर करके खिलाए, तो वहाँ मैं अर्ज़ करता हूँ कि मजबूर, उर्दू में तो दोनों को मजबूर कहा जाता है, लेकिन मजबूरी दो तरह की होती है। एक मजबूरी ऐसी मजबूरी होती है कि गन पॉइंट पे कोई आपको खिला रहा है कि आप एक तरफ से मजबूर हैं भी और एक तरफ से आपके पास इख्तियार भी होता है, आपके हाथ पैर तो नहीं बंधे हुए ना। सर ये पिस्टल है कनपटी पे, लेकिन हाथ तो खुले हैं, मना करना चाहें तो आप मना कर सकते हैं, लेकिन आप खौफ जान से नहीं करते हैं, ये और मतलब है। लेकिन करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन एक मर्तबा कोई आपके दोनों हाथ पैर बांधे और आपका मुंह पकड़े और उसमें उंडेल दे और मुंह पे लगा दे टेप ताकि आप थूक भी ना सकें, ये भी मजबूरी है ना। वो पिछली भी मजबूरी थी, ये भी मजबूरी है, लेकिन दोनों मजबूरियों में फ़र्क है या नहीं है? पिछली में आपके पास अथॉरिटी थी, इख्तियार था, आपका पूरा इख्तियार सल्ब नहीं हुआ था, लेकिन इस कंडीशन में आप बिल्कुल ही बेबस हैं। दुरुस्त, आपके पास असलन इख्तियार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो ये कि इसको खामोशी से अंदर ले जाएं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। दुरुस्त, तो ये भी मजबूरी है। तो इसी तरीके से बाज़ औक़ात यही लफ्ज़ जो गुम गई, चीज़ गुम गई, उर्दू में हम देखते हैं तो बाज़ औक़ात ये इस गुमशुदा के लिए भी इस्तेमाल होता है, और बाज़ औक़ात फ़िक़्ह के एतबार से जो गुमशुदा नहीं है उसके लिए भी आप कहते हैं मेरी कहीं गुम गई ये चीज़। मतलब फ़र्ज़ करें आप कहीं भूल कर आ गए कोई चीज़, आप क्या कहती हैं, पता नहीं कहाँ गुम गई ये चीज़। आप उस भूली हुई चीज़ को भी आप गुमी हुई चीज़ से ताबीर करती हैं। दुरुस्त, और एक मर्तबा वाकई जो फ़िक्री तौर पे भी गुमी हुई है वो गुमी हुई होती है। तो फ़र्क कहाँ पर पड़ता है, यानी कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कहाँ पर हमने गुमी हुई बोलना है और कहाँ पर वो गुमी हुई नहीं कहलाएगी। वलो उर्फ़ में उसको गुमा हुआ कहा जा रहा हो, लेकिन फ़िक्री तौर पे वो गुमी हुई नहीं मानी जा रही। तो उसका एक मयार है, एक क्राइटेरिया दिया है शरीयत ने कि देखें, एक मर्तबा कोई चीज़ पब्लिक प्लेस में रह जाती है। नश्तर पाक की आप मजलिस में गई थी, आशूर का दिन था, रश बहुत था, आपको छोड़कर आ गई वहाँ पर। और एक मर्तबा आप किसी के घर में मजलिस में गई हैं और वहाँ छोड़कर आ गई। काम तो दोनों जगह पर एक जैसे ही हुआ ना, लेकिन वो जो पब्लिक प्लेस पे छुटकर आई है चीज़, वो अगर किसी को मिले तो वो कहलाती है गुमशुदा। लेकिन जो घर टाइप की जगह, जो एक जिसको कहें एक महदूद बाउंड्रीज़ में आपको, प्राइवेट प्लेसेस में आपको जो चीज़ें मिलती हैं, वो नॉर्मली गुमशुदा नहीं कहलाती हैं, वो कहलाती हैं भूली जाने वाली चीज़ें, जो इंसान भूल कर चला जाता है। दुरुस्त, लिहाजा इस किस्म की चीज़ों पर जो पब्लिक प्लेसेस से ना मिलें, बल्कि प्राइवेट प्लेसेस से और बहुत महदूद, बस स्कूल में मिल गई कोई चीज़ आपको, कॉलेज से आपको कोई चीज़ मिल गई, मजलिस में गए थे, इमाम बारगाह में कोई पड़ी हुई कोई चीज़ मिल गई, किसी का रुमाल मिल गया, ये सारी चीज़ें गुमशुदा नहीं कहलाती, नहीं कहलाएंगी कि आपको गुमशुदा चीज़ मिली है। दुरुस्त, फ़िक्री तौर पर। लिहाजा इनके ऊपर गुमशुदा चीज़ के अहकाम भी जारी नहीं होंगे, इसलिए कि गुमशुदा बन ही नहीं रही है फ़िक्री एतबार से, तो अहकाम भी उसके जारी नहीं होंगे। फिर ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं मजहूलुल मालिक, ऐसा माल कि जिसका मालिक नामालूम हो। मजहूल यानी नामालूम।
माले मजहूलुल मालिक, ऐसा माल जिसका मालिक ना मालूम हो, पता नहीं कौन छोड़ के चला गया है, किसकी चीज़ रह गई है नहीं मालूम, तो ये मजहूलुल मालिक की कैटेगरी में जाती हैं चीज़ें। लेकिन वो चीज़ें जो पब्लिक प्लेसेस से मिलती हैं, जैसे मैंने मिसाल दी नशर पाक की मजलिस थी, कोई जुलूस में आप गए हुए थे, कोई क्या कहते हैं सदर गए हुए थे आप, कोई तारिक रोड गए हुए थे आप, कोई ऐसे जो पब्लिक प्लेसेस हैं जो महदूद वो सर्कमस्टांसेस वाली नहीं है, महदूद दायरे वाली नहीं है, वहाँ अगर कोई चीज़ मिलती है सड़क पर, हाँ अब वही वाली बात है, मतलब दुकानदार को उसकी दुकान में अगर कोई चीज़ मिल रही है तो वो मजहूलुल माल बनेगा, वो लुक़ता नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपको सड़क पे कोई चीज़ मिल जाए तो वो मजहूलुल माल नहीं बनेगा, बल्कि वो लुक़ता बनेगा। या उसी दुकानदार को जब दुकान बंद करके बाहर निकला, सड़क पे कोई चीज़ मिल जाए तो वो लुक़ता बन जाएगी, दुकान में मिलेगी मजहूलुल माल बन जाएगी क्योंकि महदूद दायरा है, सड़क पे मिलेगी लुक़ता बन जाएगा इसलिए कि पब्लिक प्लेस से मिल रही है आपको। समझ में आ रही है बात? ये जितने भी हत्ता इमाम बार को में बाज़ औक़ात जिस समय ये बड़े रश वाली मजलिसें होती हैं जी, IRC तक गाड़ियाँ लगी हुई हैं या लोग बैठे हुए हैं, और वो भी फिर मुमकिन है उमूमी प्लेस में शामिल हो जाए अगर आप बाहर बैठे हुए कहीं बाहर के इलाके में मौजूद हैं या सहराओं में कहीं खुले इलाकों में मजलिसें हो रही हैं, तो वो भी उमूमी प्लेस में फिर शामिल हो सकते हैं। खुलासा कलाम ये कि वो माल कि जो आपको उमूमी जगह से मिले, पब्लिक प्लेसेस से मिले, वो लुक़ता बनता है, वो लुक़ता बनता है। ये पहली चीज़। अब यहाँ से हमें आगे लुक़ते के अहकाम को शुरू करना है। समझ में आ गई बात, कहाँ हमारी बहस चल रही है? अच्छा, मजहूलुल माल का भी इंशाल्लाह बाद में मसला आएगा, वो उसके अहकाम भी आएंगे इसी बहस में, लेकिन यह है कि अभी हम लुक़ता के अहकाम को बयान करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ करें किसी ने किसी का माल गस्ब किया या चोरी किया और वो आपको पकड़ा दिया, तो ये आपके हाथ में आने के बाद ये भी लुक़ता नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये गुमशुदा नहीं है। गुमशुदा, जहाँ गुमशुदा की बात आए, ये जहन में रखें कि आपको एक उमूमी और पब्लिक प्लेस की तरफ जहन आपका जाना चाहिए, तब गुमशुदा बनेगा। अब ये किसी ने चोरी किया, जैसा बहुत सी जगहों पे मशहूर है कि चोरी का सामान बिकता है, आप गई, आपने जाके एक अच्छी सा मोबाइल ख़रीदा, वहाँ से 25,000 वाला मोबाइल आप 3,000 में लेकर बड़ी खुश हो गई, लेकिन ये खुशी आपकी मसला ना जानने की हद तक थी, इसलिए कि अब आपकी ज़िम्मेदारी उससे ज़्यादा बढ़ गई, और वो ये कि आप ये माल उसको भी जाके वापस नहीं कर सकती जिससे ख़रीद कर लाई हैं, बल्कि मालिक को ढूंढें और जाके असल मालिक तक पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। चोरी, हम लोग तो खुश होते हैं ना, इतना सस्ता मिल गया, लेकिन तय होना चाहिए कि चोरी शुदा है। अगर मालूम नहीं है आपको कि वाकई चोरी वाला है या नहीं है, हो सकता है कोई ख़राब पीस उसने सेट करके आपके हवाले कर दिया हो, लेकिन यह है कि तय हो जाए, कंफर्म हो आपके लिए, आप कसम खा सकती हो कि ये चोरी का माल ख़रीद के लाई हूँ या चोरी का माल मेरे हाथ में मौजूद है, तो वहाँ आपकी ज़िम्मेदारी, देखें आप उसको वापस नहीं करेंगी तो वो 3,000 तो गए आपके, आप ऐसे जाके उसको बोलें भाई मेरे 3,000 तो ये मैं उसको देकर आऊँगी, नहीं देगा ना, कभी भी नहीं करेगा, तो वो 3,000 तो गए, और ये भी आप खुद नहीं रख सकती हैं, लिहाजा ये 3,000 भी गए, तो ये आपके लिए नुकसानदेह चीज़ है। लिहाजा ये माल लुक़ता नहीं बनेगा, बल्कि ये मजहूलुल मालिक के अहकाम में जाएगा। अगर मालिक मिल गया आपको तो मालिक तक पहुंचाना वाजिब है। अब उसको आप सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मैंने 3,000 में ख़रीदा, अगर 3,000 मुझे दे दो। अब वो दे दे तो उसकी मेहरबानी है, ना भी दे तो वही वाली बात है, वो तो उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है आपको कंपनसेट करना। और इसके ऊपर जो अहकाम, अगर मालिक ना मिल पाए तो इसके ऊपर मजहूलुल मालिक के अहकाम जारी होंगे, जो इंशाल्लाह बाद में आएंगे। ठीक है जी, ये यहाँ तक का मसला। अगर कोई यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है जो मतलब बिल्कुल ओपन प्लेस, अगर पब्लिक प्लेस कहलाती है कि ये पब्लिक प्लेस टाइप की जगह है तो भले, क्लासरूम से मिलेगा तो नहीं, बाहर से मिलेगा, जैसे आप KU की बात कर रही हैं,
अगर बाहर से मिलेगा तो मुमकिन है शायद वो पब्लिक प्लेस कहलाए, लेकिन अगर किसी रूम से मिल रहा है आपको तो नहीं, वो नहीं बनेगा। खूब, ये तो यहाँ तक का मसला। अच्छा, दूसरी चीज़ जो अहमियत रखती है लुक़ता बनने के लिए और लुक़ता के अहकाम जारी होने के लिए, वो ये है कि आप उस माल को उठाएं, कब्ज़े में लें, अपने इख्तियार में लें। अगर आपने एक माल को देखा, मतलब फ़र्ज़ करें मैंने देखा ये कहीं पड़ा हुआ है और मैं देख के आगे बढ़ गया, तो सिर्फ देखने से आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं आएगी। यानी ये नहीं है कि आपने देख लिया तो अब आपकी गर्दन फंस गई, नहीं। जब तक, हाँ, अगर आपने हाथ में पकड़ लिया फिर एकदम आपको ख्याल आ गया और आपने फ़ौरन छोड़ दिया, तो अब ये छोड़ने का फ़ायदा नहीं है। अब ये पकड़ ही लें तो अच्छा है, क्योंकि अगर ये किसी और ने ज़ाया कर दिए तो भी ज़मानत तो आपकी गर्दन पे आनी है। तो डबल नुकसान करने से बेहतर है एक ज़िम्मेदारी इंसान बर्दाश्त कर ले। लिहाजा अगर ये फ़र्ज़ करें आपने उठाया नहीं है, देखा दूर से या करीब जाके देखा, दुरुस्त देखा कि वाकई असली नोट हैं, पूरी गड्डी पड़ी हुई है मसलन, दिल तो नहीं मान रहा छोड़ने को, लेकिन छोड़ दें तो अच्छा है, वरना गले पड़ जाएगी कहानी आपके। अलबत्ता बात सूरतों में मुमकिन है वाजिब भी हो जाए उठाना, के फ़र्ज़ करें अगर ये इतना बड़ी रकम है और आपको अंदाज़ा है कि अगर ये आपने नहीं उठाया और मालिक ढूंढ तक या जो भी उसके शरई अहकाम है उस तक नहीं पहुँचाया तो ये ज़ाया हो जाएगा माल। तो मुमकिन है बात सूरतों में जब माल बहुत बड़ी तादाद में हो तो वाजिब भी हो जाए, लेकिन नॉर्मली वाजिब नहीं है उठाना आप पर। नॉर्मली किसी का गिरा हुआ माल देखकर उठाना आप पर वाजिब नहीं। आप एक पेन भी देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, देखें आगे बढ़ें, परेशानी किस बात की है, दुरुस्त। लेकिन उठा लिया तो अब वो ये बात आएगी कि ये पेन पर कहाँ मसला आ सकता है और कहाँ नहीं आ सकता, वो इंशाल्लाह भी मसाइल में आएगा। लेकिन फ़र्ज़ करेंगे कोई कीमती पेन है, 1000, 1500, 2000 वाला पेन है, तो बिलाखिर अगर आपने उठा लिया तो ये अब आपके गले पड़ गया। हाथ अगर एक दफ़ा आपने उसको यानी लगा से भी मुराद ये है कि हाथ में ले लेना। एक मरतबा आप आगे पीछे करके देख रही हैं कि ये मेरी चीज़ है या किसी और की चीज़ है, जैसा बाज़ औक़ात जूतों पे इंसान जब बाहर जाता है पाँव से हिला जुला के देख रहा तो वो मसला भी आएगा। लेकिन अभी मुराद ये है कि अगर आपने उठा लिया एक दफ़ा, यानी आपके हाथ में आ गया, तो फिर चाहे फ़ौरन छोड़ भी दें आप, तो अब फ़ौरन छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपके हाथ में आने की वजह से लुक़ता बन गया और आपकी गर्दन पर इसकी ज़िम्मेदारी आ गई। ये दूसरी चीज़ जो अहमियत रखती है, एक ये कि गुमशुदा हो, यानी पब्लिक प्लेस से मिले आपको, और दूसरी ये कि उस पर आपका हाथ आ जाए, यानी आपके हाथ में वो चीज़ आ जाए। अच्छा, हाथ में अब ये सारी चीज़ें हैं कि आगे आने वाली हैं, इसलिए मैं यहाँ पर मज़ीद वजाहतें नहीं कर रहा हूँ कि अभी जो मेरी मुराद है डायरेक्टली आपने ख़ुद हाथ में लिया हो, किसी ने ला के आपको पकड़ा दिया, वो मसला भी बाद में आएगा। लेकिन डायरेक्टली आपने ख़ुद हाथ में लिया हो, अभी उसकी बात कर रहा हूँ कि पहली चीज़ ये कि पब्लिक प्लेस से मिले, दूसरी चीज़ ये कि आपने ख़ुद उसको अपने हाथ में लिया हो, तो अब ये आपकी गर्दन पर आ चुका है। अब छोड़ देने से, फेंक देने से, साइड में रख देने से, किसी भी चीज़ से आपकी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं होगी। ये दूसरी चीज़। अच्छा, आपने फ़र्ज़ करें देखा कहीं कोई चीज़ पड़ी हुई है, आपने जाके मैनेजमेंट को ख़बर कर दीजिए वहाँ किसी का पेन रह गया और उसने उठा लिया, दुरुस्त। तो ये ख़बर देने वाले की या देखने वाले की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, जिसने उठाया है उसकी ज़िम्मेदारी होगी अगर आपने ख़ुद नहीं उठाया तो। इसी तरह फ़र्ज़ करें आपने देखा कोई चीज़ पड़ी हुई है, आपने किसी को कहा ये मुझे ला के दो ज़रा, अब उसने तो उठा लिया। अब दो सूरतें हैं, या तो उसने उठाया है अपनी ज़िम्मेदारी के एतबार से, या उसने उठाया है उसको देने के हिसाब से, यानी समझे बीच में एक वो जिस तरह वो कासिद नहीं होता, कासिद टाइप का काम कर रहा है, मिडिल मैन टाइप का। लेकिन आगा सीस्तानी कहते हैं दोनों सूरतों में जो कहने वाला कि मुझे लाके दो, असल में ये उठाने वाला वो कहलाएगा, असल में उठाने वाला वो कहलाएगा, और ये उसकी ज़िम्मेदारी बनेगी कि ये बाकी जो भी ज़िम्मेदारी हैं वो उसको पूरी करे।
ये भी एक मतलब है। इसके बाद कहते हैं कि अगर किसी माल को इंसान अपना समझ के उठा ले और उठाने के बाद पता चले कि ये तो किसी और का था, तो ये भी लुक्ता बन जाएगा और इस पे भी आपकी गर्दन पे जिम्मेदारी आ जाएगी। अलबत्ता अगर उल्टा पुल्टा कर देख रहा है, उठाए नहीं, आगे पीछे करके देख रहा है सिर्फ, मसलन मतलब फ़र्ज़ करें ये मार्कर है ना, एक साइड पे आपका नाम लिखा हुआ है, आपने सिर्फ घुमा के इसको देखा कि आपका नाम इस पे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, उठाया नहीं आपने इसको, तो कहते हैं कि इस सूरत में ये लुक्ता नहीं बनेगा। अगरचे टच करने की वजह से ज़मानत आपकी गर्दन पे आ जाएगी कि अगर ये बाद में ज़ाया हो गया तो ये आपकी गर्दन पे इसकी ज़मानत होगी, आप ज़ामिन हैं। लेकिन लुक्ते के जो अहकाम हैं कि इसको ऐलान वैलान करवाना, वो जो बाकी अभी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, वो जिम्मेदारियां आपकी गर्दन पर नहीं आएंगी। जैसी चप्पलें होती हैं, अभी चप्पलें कहाँ, अभी तो हमने, अभी तो मजलिस ख़त्म भी नहीं हुई, आप चप्पलों तक पहुँच गए। मजलिस तो ख़त्म हो लेने दें, मजलिस तो ख़त्म हो लेने दें, चप्पलें बाद में, आखिर में आती हैं चप्पलें। आप शुरू में चप्पलें उठा ली हैं, खूब आएगा मसला, आएगा। बाज़ बात ऐसा होता है जैसे इमाम बारगाह की कोई जरी वगैरह है, आप लोग अगर एक पैसे पड़े होते हैं तो वो उठा के, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि उठा के हमने जरी में ही डाल दिए, तो अब ये तो हमें मालूम नहीं होता कि वो जरी में से उड़ के कोई डाल रहा है या बैग में से गिरा है, तो इसका तो कोई इल्ज़ाम नहीं आता ना। क्यों नहीं आएगा? उसका भी जी हाँ, बिल्कुल आएगा। जो भी माल आपने उठाया, अगर आपको पता है कि ये ज़री का और ज़री में डाल दिया वो तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि ज़री का अगर माल होगा तो बाहर क्यों पड़ा हुआ होगा, ज़री के अंदर होगा। ऐसा होता है कि ज़री के पास ही पैसे पड़े होते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत दफ़ा नहीं होता है, लेकिन ये बाहर ज़री का बाहर क्यों आएगा? वो जो इमाम हुसैन या इमाम रज़ा या इन ज़रियों पे भी आप जाए ना, जहाँ पर गले तक भरी हुई होती हैं ज़रियाँ पैसों से, उनका भी बाहर नहीं गिरता, मगर ये कि डालते डालते गिर जाए वो एक और मसला है। लेकिन अगर जो डाल रहा है वो मुतवज्जे है कि डालते डालते बाहर गिर गया तो खुद ही उठा के डाल देगा। नॉर्मली बाहर जो गिरे हुए होते हैं वो नॉर्मली मेरे हिसाब से वो ज़री के अंदर से निकले हुए नहीं होते हैं पैसे, वो किसी का वही वाली बात है, डाल रहा था, एक डाल दिया, एक गिर गया, तो वो आएगी, जिम्मेदारी तो आनी चाहिए। खैर, आप लोग एक काम करें, थोड़ा सा तहम्मुल से सुन लें पहले। मेरे ख्याल में शायद अगले हफ्ते भी है क्लास, आई थिंक, तो पहले आप मसाइल सुन लें, तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इसी के अंदर आएंगे। आप अभी पूछें, मैं फिर जवाब दूं, फिर टाइम उस पर लगे, फिर बाद में जब मसले पे पहुँचें फिर मैं उसको बताऊं तो डबल टाइम लगेगा। आज थोड़ा सा तहम्मुल से काम ले लें और बकौल ईरानियों के थोड़ा अपने ज़बान को दांतों के नीचे दबा लें, तो फिर जो चीज़ें रह जाएंगी तो वो अगले हफ्ते आप पूछ लीजिएगा। पूछने का तो दरवाज़ा हमेशा ही खुला होता है। खूब, बस अगर जो है उठाया नहीं है तो वो ज़ामिन नहीं बनेगा, यानी वो लुक्ता नहीं बनेगा और ज़ामिन भी नहीं बनेगा। हाँ, अगर हाथ लगाया है लेकिन उठाया नहीं तो ज़ामिन बन सकता है और लुक्ता नहीं बनेगा वो उस सूरत में भी। खूब, अच्छा, आपने एक दफ़ा हाथ से आगे पीछे किया, एक मरतबा आपके हाथ में छड़ी थी, आप छड़ी से आगे पीछे कर रही हैं, सही है ना? आपने हाथ नहीं लगाया उसको, या पाँव से हिला जुला के देख रही हैं, तो इस सूरत में ना वो लुक्ता बनेगा और ना ही ज़मानत में आएगा। लुक्ता भी नहीं बनेगा और ज़मानत भी नहीं बनेगा। बस 3 स्टेजेस हो गई। एक स्टेज में कुछ भी नहीं है, ना लुक्ता ना ज़मानत, कि अगर आपने छड़ी से या पैर से उसको हिलाया जुलाया। एक स्टेज में हाथ से अगर आपने चेक किया, उठाया नहीं है तो ज़ामिन है, लुक्ता नहीं है, और अगर उठा लिया है अपना समझते हुए तो ज़ामिन भी हैं और लुक्ता भी है। दुरुस्त। अलबत्ता ज़ामिन का मतलब आगे आएगा कि लुक्ते में अगर कोताही करें तो ज़मानत का मसला आता है, लेकिन लुक्ता बन जाएगा बहरहाल। अब जितना अभी तक बयान किया है ये तो अंदाज़ा हो गया कि अगर गलती से भी आपने उठा लिया है, चाहे अपना समझ के उठा लिया, तो उठाते ही बहरहाल वो लुक्ता के अहकाम उस पर आएंगे। अगर आपको नहीं मालूम कि किसका है, एक मरतबा मालूम है, आप फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से भी उठ के जाऊँ, आपने देखा चश्मा रह गया, तो आपने उठा लिया,
तो अब उठाते ही लुकते के अहकाम नहीं आएंगे इसके ऊपर, इसलिए कि अव्वल तो ये कि ये जगह महदूद है, गुमशुदा ही नहीं बना। हालांकि थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें कि कहीं बाहर भी हो, तब भी इसलिए कि आपको मालूम है ये किसका है, तो आप उठाएं और जाके जिसका है उसको पकड़ा दें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, उसमें कोई मुश्किल ही नहीं है। मुश्किल सिर्फ ये लुक्ते के अहकाम वाली उस वक्त आती है, या वो लुक्ता उस वक्त बनता है कि जब पता ही ना हो कि किसका है। जब पता ना हो कि किसका माल है, फिर लुक्ता कहलाएगा और उसके ऊपर अहकाम जारी होंगे, दुरुस्त। और फिर उसमें यही है कि उठाते ही आपकी गर्दन पर बहरहाल जिम्मेदारी आ जाएगी। अच्छा, लुक्ता का जो सबसे अहम हुक्म है वो ये है कि आपको जो चीज़ आपको मिली है उसका ऐलान करना है 1 साल तक। अच्छा, कैसे ऐलान करना है, कितनी ऊंची आवाज़ में करना है, ये इंशाल्लाह बाद में जब ऐलान के अहकाम आएंगे कि ऐलान की खुसूसियात क्या होती हैं, वो बाद में आएगा मसला। लेकिन अभी लुक्ते का अहम तरीन जो हुक्म है वो ये है कि जब आपने कोई माल किसी का उठा लिया जिसके मालिक का आपको पता ना हो, तो उसके निस्बत आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप ऐलान करें, मगर 2 शर्तों के साथ। ये ज़िम्मेदारी 2 शर्तों के साथ आपके ऊपर वाजिब होगी। पहली शर्त तो ये है कि उस चीज़ पर ऐसी कोई अलामत ना हो कि जिस अलामत के ज़रिए उसको ढूंढा जा सके, मालिक को, उसको यानी मालिक को, वो तो सामने है ना, चीज़ तो सामने ही है, यानी चीज़ पर कोई ऐसी अलामत ना हो। देखें, आपने बहुत से लोगों की आदत देखी है, मसलन पेन के अंदर नाम डाल देते हैं या कोई अलामत लगा देते हैं, या बाज़ लोगों ने जूतियाँ, क्योंकि बहुत कॉमन मिक्स हो जाती हैं, तो वो जूतियों के ऊपर किसी ने स्टार बनाया हुआ होता है, या कोई भी बिलाखिर अलामत, या बाज़ लोगों की मसलन फ़र्ज़ करें इस किस्म की अलामत होती है कि बस आपको पता है, ये जब भी मसलन फ़र्ज़ करें मस्जिद आता है तो ये हमेशा नए नोटों की गड्डी लेकर आता है, और जितने भी फ़ुकरा वगैरह ज़रूरतमंद होते हैं उनको नए नोट देता है, तो नए नोटों की गड्डी मिल जाए, ये खुद एक अलामत बन जाती है कि मुमकिन है ये उस शख्स की हो। तो कोई भी चीज़ ऐसी कि जिसके ज़रिए मालिक तक पहुंचा जा सके, कोई भी ऐसी अलामत हो उस चीज़ के ऊपर कि जिसके ज़रिए मालिक को ढूंढा जा सके, और वो माल 1 दिरहम के बराबर हो, वो माल 1 दिरहम के बराबर हो। दिरहम खुद अगर आप ये तौज़ी भी खोलेंगी तो तौज़ी में जहाँ पे ये मसला दिया हुआ है गुमशुदा चीज़ के अहकाम, खुद उधर उन्होंने लिखा हुआ है 12.6 चने के दाने के बराबर चांदी, 12.6 चना। अब अच्छा, उसी तौज़ी के आप एंड पर जाएंगे तो कन्वर्जन्स दिए हुए उन्होंने। दिरहम 2.5 ग्राम का होता है। ये दिरहम कोई अमारात का दिरहम नहीं है कि जो मतलब आजकल 45-48 रुपये या 50 रुपये का चल रहा है कि आपका जी 50 रुपये वाली चीज़ नहीं। ये दिरहम यानी चांदी का सिक्का, अगर ये 1 दिरहम के बराबर या उससे ऊपर हो। पहली शर्त क्या हो गई कि उस पर कोई अलामत हो जिससे मालिक को ढूंढा जा सकता हो। दूसरी शर्त ये है कि वो 1 दिरहम से दिरहम या उससे ऊपर की चीज़ हो। 1 दिरहम आज का रेट अगर आप चांदी पे जाएं तो 1 ग्राम 128 रुपये का है, तो 2.5 ग्राम का मतलब हो गया 320 रुपये तकरीबन। तो अगर जो चीज़ आपको मिल रही है 320 या प्लस अबव 320 या 320 से ऊपर की मालियत की चीज़ है, एक और उस पर कोई अलामत है 2, तो फिर आप पर ऐलान करना वाजिब होगा। समझ में आई बात? एक तो ये कि अलामत हो उस पर जिसके ज़रिए आप मालिक को ढूंढ सकें, और दूसरा ये कि उस चीज़ की मालियत 1 दिरहम या उससे ज़्यादा की हो। 1 दिरहम यानी चांदी का सिक्का जो तकरीबन 2.5 ग्राम का है, जो तौज़ी में भी आप देखें तो पीछे जो कन्वर्जन दी हुई है उसमें दिया हुआ है दिरहम इज इक्वल टू शायद 2.4 समथिंग, तो मैं राउंड करके बता रहा हूँ 2.5 ग्राम। तो 2.5 ग्राम के हिसाब से बन गई 320 रुपये की चीज़। तो 320 रुपये की मालियत की चीज़ अगर आपको कोई मिले या उससे ज़्यादा मालियत की, प्लस
उस पर अलामत भी हो तो आप पर वाजिब है कि आप उसका ऐलान कराएं। अलामत ना हो फिर तो ऐलान की जरूरत ही नहीं, हम जाके दे देंगे। अलामत यह है कि जिससे मालिक को तलाश किया जा सकता है। बाज़ कॉमन चीज़ें होती है ना, मतलब फ़र्ज़ करें ये ऐसे 100 पेन हैं, 100 मार्कर हैं, एक गुमा हुआ आपको मिला, मैंने कहा जी मेरा गुम है, तो आप कैसे तय करेंगे कि ये आपका है या नहीं है? बाज़ औक़ात अलामत के ज़रिए आप किसी तक पहुँचने का ज़रिया बनते हैं, मालिक को तक पहुँचना मुमकिन हो उस अलामत के ज़रिए, तो ऐलान करेंगे आप। दुरुस्त अलामत हो और उसकी मालियत 1 दिरहम या उससे प्लस हो तो वाजिब है कि आप ऐलान करें 1 साल तक। 1 साल के ऐलान की ज़िम्मेदारी इन 2 शर्तों के साथ है। फिर बोल रहा हूँ कि एक तो ये कि अलामत हो उस पर जिससे मालिक तक पहुँचा जा सकता हो। देखिए अलामत होने का मतलब फ़र्ज़ करें इस पर कोई स्टार बना हुआ है, स्टार बनने का मतलब ये तो ज़रूरी नहीं कि आप हतमन मालिक तक पहुँच ही जाएंगे। अब यहाँ पर अब मुझे क्या मालूम कौन सी बच्ची स्टार लगाती है? अगर किसी के पेन पे स्टार बना हुआ है और मुझे एक स्टार वाली पेन मिल जाए तो मुझे क्या मालूम कौन लगाती है। लेकिन यह है कि इससे मालिक तक पहुँचना बजाय इसके कि ये बिल्कुल एक जैसी 1000 चीज़ों में से कोई एक चीज़ मिल जाए जिस पे कोई अलामत भी ना हो और अलामत वाली हो, तो फ़र्क तो पड़ेगा ना कहीं। दुरुस्त। लिहाजा अलामत हो और 1 दिरहम या उससे ज़्यादा की मालियत हो तो उस सूरत में ऐलान करना 1 साल का वाजिब होगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अलामत ना हो तो क्या होगा? एक। दूसरा ये है कि दिरहम तक ना पहुँचे तो क्या होगा? 2। बल्कि अगर आप गौर करें तो 3 सूरतें बनती हैं। दिरहम, इन्होंने अलामत में भी दिरहम की कैद लगाई है ना, तो दिरहम से कम हो और अलामत वाली हो 1, दिरहम से कम हो और बग़ैर अलामत की हो 2, और दिरहम से ज़्यादा हो और बग़ैर अलामत की हो 3। ये 3 सूरतें बाकी हैं। आई समझ में बात? पीछे वालों को कुछ समझ में आ रहा है? मुझे पीछे वाले नज़र नहीं आ रहे असल में, चश्मा मेरा साइड में पड़ा हुआ है, आंखें मेरी, तो इसलिए पीछे आंखें, ये इसको आंखों पे लगाता हूँ तो ये नज़र नहीं आता, उतारता हूँ तो वो नज़र नहीं आते। देखें इन्होंने 2 शर्तें लगाई हैं। फिर उठना भी मुश्किल काम है ना, माइक लेके चलना बड़ा मुश्किल काम है, तो उनकी ज़हमत भी ज़ाया ना हो। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ऐलान वाजिब है 1 साल तक। कब? 2 शर्तों के साथ। ये क्या है? ठीक है जी। पहली शर्त क्या है? अलामत हो। दूसरी शर्त क्या है? दिरहम से, दिरहम या उससे ज़्यादा। ठीक है जी। ये 2 शर्तों के साथ आप पर क्या है? ऐलान वाजिब है। अब अगर आप गौर करें तो इन 2 शर्तों को मिलाएं तो कुल टोटल 4 सूरतें बनेगी। 1, दिरहम ज़्यादा प्लस अलामत है 1। 2, दिरहम ज़्यादा प्लस अलामत नहीं है। 3, दिरहम नहीं, दिरहम से कम, दिरहम से कम प्लस अलामत हो। और चौथी, दिरहम से कम प्लस अलामत ना हो। इस सूरत को इन्होंने बयान कर दिया कि इसमें ऐलान वाजिब है। ये अभी बाकी 3 सूरतें हमारी बाकी हैं। अभी अगले अहकाम में इन्हीं 3 सूरतों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्होंने बयान करना है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? खूब जी।
दिरहम मैंने बता दिया आपको कि दिरहम की मकदार जो है वो 2.5 ग्राम चांदी का आज का रेट 128 रुपये पर ग्राम। तो 128 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 320 रुपये हो गया दिरहम का रेट। तो 320 और प्लस की सूरत में अगर अलामत हो तो ऐलान होगा। बाकी 3 सूरतों का हुक्म अभी बयान करेंगे। अच्छा, आगा सिस्तानी का एक आसान मसला है और वो ये है कि अगर अलामत ना हो तो चाहे दिरहम से कम हो या दिरहम से ज़्यादा हो, चाहे दिरहम से कम हो या दिरहम से ज़्यादा हो, दो में से कोई एक काम आपको करना है। अलामत ना हो यानी ये दिरहम से ज़्यादा अलामत ना हो और दिरहम से कम अलामत ना हो, ये 2 और 4 दोनों का हुक्म एक साथ बयान कर रहे हैं। आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि अगर अलामत ना हो तो चाहे दिरहम से कम हो या दिरहम से ज़्यादा हो, दोनों सूरतों में से 2 ऑप्शन हैं आपके पास, कोई भी कर लें आप, दोनों चल जाएंगे। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप उसको अपने लिए रख लें, उठाएं, जेब में डालें, आगे बढ़ जाएं, पीछे मुड़ के ना देखिएगा, ठीक है। अगर अलामत नहीं है तो चाहे दिरहम से कम हो चाहे दिरहम से ज़्यादा हो, उस माल को आप अपने लिए भी रख सकते हैं एक। अलबत्ता दूसरा ऑप्शन एहतियात मुस्तहब यह है कि मालिक की तरफ से सदका दे दें, मालिक की तरफ से सदका दे दें, ये एहतियात मुस्तहब है। बस 2 ऑप्शन हो गए, या अपने लिए रख लें या मालिक की तरफ से सदका दे दें, और ये वाला एहतियात मुस्तहब के मुताबिक है, दूसरा वाला ऑप्शन दुरुस्त। बस ये 3 सूरतें आपकी हो गई, ठीक है ना। 2 सूरतें एक साथ आ गई, अलामत ना होने वाली, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, आप खुद भी रख सकती हैं और चाहें तो उसको मालिक की तरफ से सदका कर दें, ये भी हो सकता है। अलबत्ता एक बात क्योंकि आ गई है सदक़े की, एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, ये जहाँ पे भी सदक़े का मसला आएगा, इसमें भी और मजहूलुल मालिक में भी, एट द एंड इसकी एंड यहाँ पर है कि ये सदका जो है एहतियात वाजिब की बिना पर हाकिम शरा या उसके किसी वकील से इजाज़त ले कर दें। सदका देने के लिए हाकिम शरा से इजाज़त लें, इजाज़त लिए बग़ैर सदका एहतियात वाजिब के ख़िलाफ़ है, दुरुस्त। बस इस सूरत में 2 ऑप्शन हो गए आपके पास, एक ये कि खुद रख सकती हैं, दूसरा ये कि मालिक की तरफ से सदका कर दें। अच्छा, अब चलें, अब बात आई है तो ये भी यहीं अर्ज़ कर दूं, ये हर जगह अब ये आएगी जहाँ पे भी सदक़े की बात आएगी। आपने मालिक की तरफ से सदका कर दिया, ठीक है, मालिक मिल गया, आपने कहा मैंने तो सदका कर दिया, कहते मेरी चीज़ थी, तुमने कैसे सदका कर दिया, मैं तो राज़ी नहीं हूँ सदक़े पे, तो अब क्या होगा। हाँ, अब आगा सिस्तानी तो यही फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब यह है कि आप इसको अपनी जेब से दें, फिर ये हो जाएगा कि सदक़े का सवाब आपके खाते में चला जाएगा। लेकिन यह है कि अगर ये राज़ी ना हो मिलने की सूरत में तो एहतियात वाजिब ये है कि आप वो माल जो सदका दिया है उसको दें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको दें। इल्ला ये कब एहतियात वाजिब में कोई और अगर मिल जाए, रुजू की गुंजाइश, अब मैंने तो नहीं देखा इस वक्त आगा वहीद वगैरह को, लेकिन अगर कोई मिल जाए तो फिर जान छुट सकती है, वरना फिर आपको देना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। अब क्या बचा हमारे पास, दिरहम से कम हो और अलामत हो। अब अगली सूरत यह है कि दिरहम से कम हो और उस पर कोई अलामत हो जिससे मालिक को पहचाना जा सकता हो। अब इसमें आगा कहते हैं कि 2 सूरतें हैं, क्योंकि अलामत है, सॉरी अलामत नहीं है ना, अलामत है, हाँ सॉरी अलामत है, हाँ दिरहम से कम है और अलामत है। इसमें कहते हैं कि अगर तो 2 सूरतें हैं, या तो आपको इल्म है या इत्मीनान है इस बात का कि मालिक इसको उठाने पे राज़ी है, या ये इल्म व इत्मीनान नहीं है,
ठीक है, यानी इस सूरत में या आपको इल्म और इत्मीनान है इस बात का कि मालिक इसके उठाने पर राज़ी है, या ये इल्म और इत्मीनान नहीं है। मालिक खुद उठाने का इस बात से मालिक नहीं, मालिक आपके उठाने पर राज़ी है, क्योंकि अलामत तो है ना इसमें जिसे पहचाना जा सकता है। तो अब अगर आपको, अच्छा इसमें यही है कि अगर आपको मालूम है कि वो मालिक कौन है, अलामत को देखकर आपको पता चल गया जी फलां साहब का माल है, और आपको इस बात का इत्मीनान है कि वो आपके उठाने पर राज़ी है, तो आप उसको उठा सकते हैं। और वो खुद छोड़ के गया है। गुमशुदा है ना मेरी बहन, गुमशुदा है ना, गुमा हुआ माल मिल रहा है ना आपको, गुमा हुआ माल मिल रहा है, मगर अलामत देखकर आपको अंदाज़ा हुआ कि ये मसलन फलां साहब की है। अलामत मौजूद है जिससे मालिक को पहचाना जा सकता है, और आपको मालूम है कि मालिक कौन है। अलामत देखकर आपने पहचान लिया कि किसका है, दुरुस्त। मसलन नश्तर पार्क में आपको मिला, आपके साथ ये बैठी हुई थी, आपने देखा था इनके पास जो पेन था उसके ऊपर मसलन फ़र्ज़ करें स्टार बना हुआ था, स्टार मौजूद है, आपने कहा ये इन्हीं का होगा, दिरहम से कम भी है, दुरुस्त, अलामत भी है और मालिक भी मालूम है। लेकिन अब आपको, अब यहाँ से फिर दो सूरतें, आपको मालूम है कि वो राज़ी हैं आपके उठाने पर, या मालूम नहीं है, दो ही सूरतें होंगी ना, या आपको पता है कि वो राज़ी हैं कि उठा लूँ मैं, या आपको पता है कि वो राज़ी नहीं है कि कोई भी चीज़ उनकी चीज़ को हाथ लगाए, दुरुस्त। अगर तो आपको मालूम है कि वो राज़ी हैं तो आप उठा सकते हैं, मालूम नहीं है कि वो राज़ी हैं तो आप नहीं उठा सकती। और अगर मालूम, यानी रज़ायत की सूरत में मालूम हो तो उठा सकती हैं आप, ठीक है ना, फिर उठा सकती हैं। लेकिन अगर मालूम ना हो कि वो उठाने पे राज़ी है या राज़ी नहीं है, अब यहाँ पर आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि इसको एहतियात वाजिब की बिना पर मालिक की तरफ से सदका करे और अपने लिए नहीं रख सकती इस माल को। शौहर की जेब में जब आप हाथ डाल के पैसे निकालते हैं तो कैसे इत्मीनान होता है पूछे बगैर, वैसे पैसे, दुरुस्त। खूब, ये ऐसी सूरत में आगा फरमाते हैं कि फिर एहतियात वाजिब ये है कि इस माल को मालिक की तरफ से सदका कर दें, ठीक है जी। इसमें अपना ऑप्शन नहीं है उठाने वाला, रखने वाला। यानी अगर दिरहम से कम हो, उस पर अलामत हो और पता नहीं, मालूम नहीं है कि मालिक राज़ी है या राज़ी नहीं है, तो आप इसको उठाकर एहतियात वाजिब की बिना पर सदका कर दें मालिक की तरफ से। और अगर मालिक मिल जाए और सदक़े पे राज़ी ना हो तो फिर उसको आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, ये चारों सूरतों का हुक्म आ गया, ठीक है जी। मालूम है मालिक इसका और वो मिल जाए तो फिर वाजिब नहीं होगा कि वापस दे दें उसे, सदका कर देंगे मालूम होता है लेकिन बाज़ औक़ात होता है रसाई नहीं होती है। मालूम है, मतलब फ़र्ज़ करें ये आपके साथ नहीं, अब छोड़ के चली गई, या नश्तर पार्क में मालूम है ना कि मालूम तो चल गया कि इनका है, लेकिन अब ये हैं कहाँ, कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ से आई थी, कुछ आता पता ही नहीं है। तो मालूम होने का मतलब ये नहीं होता कि हतमन आप उनके घर से भी आप चाय पी कर आएँ, दुरुस्त। कभी मालूम होता है कि किसका है लेकिन रसाई नहीं होती उस तक। तो ऐसी सूरत में फिर एहतियात वाजिब, देखिए जहाँ पर मालूम भी है तो आखिर बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियस होती हैं कि जहाँ आपको मालूम है कि इनका है, आपकी रसाई भी है, तो फिर क्यों सदका देंगे। मतलब फ़र्ज़ करें आपको पता है ये मेरा है, ठीक है, और मैं भूल गया हूँ, दुरुस्त। तो अब आप जैसे ही मैं बाहर निकलूँ आपने फ़ौरन उठाया और सदका दे दिया। जब पता है किसका है तो ज़ाहिर बात है आप अगर रसाई है तो उस तक पहुँचाएँ, नहीं है तो फिर सदक़े की बात आएगी, दुरुस्त जी। क्या ना हो, हाँ रसाई ना हो तो फिर वही मजहूल माल के अहकाम में चला जाएगा ना। अगर हमें उसका नहीं पता मालिक का,
तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसने सदके के लिए वो राजी है या नहीं? हमें कैसे इसमें कब कहा कि ये पता होना चाहिए कि सदके के लिए राज़ी हो? लिखा मैंने अगर राजी है तो फिर अगर राज़ी है उठाने पर ये जो पड़ा हुआ है, ये जो मिला आपको, मैं उठाऊं या ना उठाऊं, आपको मालूम है भाई, दो ही सूरतें, या मालूम है या मालूम नहीं है। मालूम है तो उठा ले, और वही वाली बात है, अगर बंदा मालूम है तो उस तक पहुंचा दें, और नहीं मालूम है तो फिर जो है वो, अगर रसाई नहीं है तो एहतियात की बिना पर इसको सदका कर देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर से। वो उठाने पे राजी तो उठाएगा, फिर रख लें। अरे भैया लेकर उसको दे दें, क्यों रख लें? अच्छा ये भी हो सकता है वैसे, अगर फ़र्ज़ करें वो उसको, आपको इतना ज़्यादा इत्मीनान है, उनको तो वैसे ही नहीं इत्मीनान हो रहा, लेकिन आपको अगर इतना ज़्यादा इत्मीनान है कि वो इस पर भी राज़ी है कि आप उठा लें और वो इस पर भी राज़ी है कि आप अपनी जेब में डाल लें, तो ठीक है भाई। अब आपको इत्मीनान है तो क्या कर सकते हैं हम? इस इत्मीनान का मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है, आपने कहा रखें, ऐश करें। आपने कहा कि आपको ये पता है कि आपके उठाने पे वो राजी है। हाँ, अब उस पर रसाई नहीं है तो अब क्या करेंगे? ये सदका है ना, बता तो रहा हूँ, सदका एहतियात वाजिब की बिना पर सदका कर देंगे, एहतियात वाजिब की बिना पर सदका कर देंगे। दुरुस्त जी, मुझे लगता है कुछ गुंजल बन गए। देखें 3 सूरतें तो क्लियर है ना, चौथी सूरत को हम फिर रिव्यू करते हैं एक दफ़ा। दुरुस्त, चौथी सूरत यह है कि जो तीसरी सूरत यहाँ पे लिखी हुई है कि दिरहम से कम है और उस पर अलामत है, ठीक है। अब किसी भी जहत से, अब कैसे को अभी छोड़ दें आप, औरतों के लिए तो यकीन करना बहुत आसान होता है, कव्वा उड़ने से भी या कव्वा के मुंडेर पे बैठने से उनको यकीन आ जाता है, वो तैयारी कर लेती हैं मेहमान की, दुरुस्त, चाय चढ़ा देती हैं, तो उनके लिए तो आसान काम है। हालांकि किसी भी वजह से आपको मालूम है कि ये मालिक इसका कौन है, तो अगर रज़ायत का इल्म है तो आप उसको उठा सकती हैं। अगर इल्म नहीं है तो उस सूरत में ये फिर एहतियात की बिना पर इसको उठाने के बाद आपको अगर मालिक तक पहुंचा सकती हैं तो मालिक तक पहुंचाएंगी, मालिक तक नहीं पहुंचा सकती हैं, रसाई मुमकिन ना हो, रास्ता बंद हो रसाई का, तो इतना पता है। देखिए मालिक मालूम होने का कभी भी ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका दादे का नाम, उसके अब्बे का नाम, उसकी अम्मा का नाम, उसके सारे शजरा नसब, उसका मोहल्ला एड्रेस सब पता चले। मैंने मिसाल दी ना, फ़र्ज़ करें मजलिस में आपके साथ बैठी हुई है कोई खातून, दुरुस्त, अब आपको ये मालूम है कि इनकी रह गई है या ये भूल गई हैं या छोड़ के चली गई हैं, जो भी आप इसको कहें, वही वाली बात है, गुमशुदा बन गई उनकी। लेकिन सवाल ये है कि ये तो मालूम है मालिक कौन है, तो मालूम होने का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि सारा शजरा मालूम होना चाहिए। हत्ता आप घंटा भर मजलिस साथ बैठ के सुनती रही, लेकिन आपने नाम पूछने की भी जहमत नहीं की, आपको नाम भी नहीं पता उनका, वो इतना पता है नीले कपड़ों वाली। अब वो नीले कपड़ों वाली मजलिस में कोई एक तो नहीं होगी, अब जो नीले कपड़ों वाली मिलती है आपको, मगर शक्ल वो नहीं होती जो आपके साथ बैठी हुई थी। तो मालिक मालूम होने का मतलब आपके जहनों में जब बात आती है ना, मालिक मालूम है, आप समझते हैं उसको आपने मुशख्खस करके ये खड़ा कर दिया, ये खड़ा हुआ है मालिक, ये ज़रूरी नहीं होता। मालूम हो बेईन माना कि आपको पता है कि ये मेरे साथ जो बैठी हुई खातून थी उसका माल है। अम्मा रसाई है या नहीं है ये फिर एक अलग मसला है, दुरुस्त। फिर अब आपको ये तो पता है कि उसका माल है और राज़ी भी है उठाने पर तो उठा लें, और अगर मालूम नहीं है तो फिर एहतियात वाजिब की बिना पर उसको अगर रसाई ना हो तो सदका करना पड़ेगा। दुरुस्त जी, अब समझ में आई बात हो? अच्छा, लेकिन अगर जैसे वो जो फर्स्ट इसकी कंडीशन है कि वो जो उठा लिया, मालूम था नहीं मिल रही, रसाई नहीं है, मतलब ये उठा के फिर क्या वो रख लें या उनका कंडीशन है? एक दिरहम से कम है ना, ये लुख्ता नहीं बनेगा, मजहूलुल माल के हुक्म में चल जाएगा, मजहूलुल माल के हुक्म में चला जाएगा। इसमें ऐलान की ऐलान के लिए तो शर्त थी कि दिरहम से ज़्यादा होना चाहिए ना। नहीं, मैं उनके राज़ी होने ना होने वाली जो दोनों पॉइंट्स हैं कि वो नहीं राज़ी हैं तो हमने सदका कर दिया, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि हमने अगर उठा लिया तो वो राज़ी होंगी, तो फिर भी क्या सदका कर सकते हैं? रखे रहे फिर किसी तरह भाई, उसमें रसाई नहीं है तो सदका करते हैं एहतियात की बिना पर, इजाज़त लेके मुश्तरी या उसके वकील से सदका करते हैं, कोई मुश्किल नहीं। दुरुस्त जी। और उसको आप ज़ाहिरन ऐसा है कि उसको आप अपने लिए भी उठा सकती हैं, अगर मालूम हो तो उसको आप अपने लिए भी उठा सकते हैं। हाँ, मैंने कहा ना कि भाई मालूम हो और रसाई ना हो, इन्होंने रसाई ना होने की बात की है, मालूम हो
ये भी मालूम है कि वो राज़ी हैं उठाने पर, तो आप इसको उठा के अपनी जेब में भी डाल सकती हैं, क्योंकि 1 दिरहम से कम है। ठीक है। खूब, इसके बाद जो मसला है वो ये है कि अब अगर कोई चीज़ आपको मिलती है जिस पर निशानी हो और जिसे मालिक को पहचाना जा सकता हो, और चाहे वो माल आपको ये मालूम है कि किसी काफिर ज़िम्मी का है, यानी किसी ऐसे काफिर का है कि जिसकी ज़िम्मेदारी इस्लाम ने उठाई हुई है, जिसका माल मोहतरम है, उस सूरत में भी आप पर वाजिब होगा कि आप 1 साल तक उसको, अगर उसकी कीमत 1 दिरहम या उससे ज़्यादा है तो 1 साल तक आपको ऐलान करना पड़ेगा। काफिर का माल समझकर उसको हड़प नहीं कर सकते। अगर काफिर ज़िम्मी है तो उसकी भी जिम्मेदारी हुई है कि आपको ऐलान करना पड़ेगा। सर ये शिया और सुन्नी के इसमें भी आया काफिर शिया और सुन्नी, हाँ, उसका माल भी तो सुन्नी तो मुसलमान है मेरी बहन, वो ज़ाहिरी मुसलमान है। ये अभी ज़ाहिरी मुसलमान और ज़ाहिरी काफिर की बात हो रही है, बातनी की बात नहीं हो रही है। दुरुस्त। खूब, अब सवाल ये है कि आपने ऐलान किया और ऐलान के बाद बंदा नहीं मिला। जो आपकी जितनी ज़िम्मेदारी थी साल भर की, फ़र्ज़ करें आपने ऐलान कर लिया, जैसी ज़िम्मेदारी थी वैसे कर लिया, लेकिन बंदा नहीं मिला। अक्सर लोग आते हैं बोलते हैं कि जी हम तो ढूंढ के थक गए, नहीं मिला। तो ऐसी सूरत में आगा फरमाते हैं कि अगर ये चीज़ जो आपको मिली है मक्के के हरम से ना मिली हो, मस्जिदुल हराम से ना उठाई हो आपने, क्योंकि उसमें एहतियात वाजिब ये है कि सदका करना है, लेकिन अगर मक्के के हरम से ना मिली हो तो अब फिर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऐलान के बाद मालिक ना मिले और वो चीज़ आपने हरम से ना उठाई हो, तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, मालिक के लिए संभाल लें आप इसको, कि जब मालिक मिलेगा, हाल अभी नहीं मिला ना, हो सकता है कभी ढूंढता फिरता आ जाए, संभाल लें उसको मालिक के लिए, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि मालिक की तरफ से वही फ़ुकरा को सदका कर दें, 2 ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन ये है कि एहतियात वाजिब, ये तीसरा असल में ऑप्शन नहीं है, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो बाज़ ने कहा है उसकी नफ़ी कर रहे हैं ये, और वो ये है कि एहतियात वाजिब की बिना पर ख़ुद ना रखें, अपने लिए ना रखें, क्योंकि आगा खुमैनी वगैरह बाज़ कायल हैं इस बात के कि ये तीसरा ऑप्शन उसके लिए ये भी है कि वो अपने लिए भी रख सकता है, लेकिन आगा कहते हैं कि नहीं, एहतियात वाजिब ये है कि अपने लिए ना रखे, खुद ना रखे। बाकी 2 ऑप्शन हैं इसके पास, खुद को छोड़ दें तो 2 ऑप्शन बनते हैं, या मालिक के लिए संभाल के रख ले या मालिक की तरफ से सदका कर दे। अलबत्ता सदक़े में हमेशा ज़हन में रखें 2 चीज़ें, एक ये कि एहतियात वाजिब ये है कि इजाज़त लेके सदका दे, और दूसरी भी एहतियात वाजिब ये है कि अगर मालिक बाद में मिल जाए और राज़ी ना हो आपके सदक़े पे तो उसको कंपनसेट करे। ये हर जगह जहाँ सदक़े का मसला आ रहा है, ये 2 हुक्म साथ साथ उसके दुम की तरह चिपके हुए हैं, लगे हुए हैं उसके साथ। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे 2 बातें। पहली बात यह कि मालिक के लिए संभाल लिया। बाज़ औक़ात चीज़ ऐसी होती है कि मसलन फ़र्ज़ करें कोई ऐसी चीज़ आपको मिली है कि मालिक के लिए संभाल के रखने के साथ साथ अगर आप उसको इस्तेमाल भी करें तो कोई उसका बिगड़ेगा नहीं कुछ, दुरुस्त। मसलन ग्लास मिल गया आपको, स्टील का ग्लास, टूटे भी नहीं, दुरुस्त। अब घिसता तो नहीं है ये कि आप कहीं यार अगर आपने 100 दफ़ा पानी पिया तो इसके नीचे पैंदे में सुराख हो जाएगा। ये पड़ा भी रहे और इस्तेमाल भी होता रहे तो दोनों काबिले जमा हैं, यानी जमा हो सकते हैं दोनों बातें, कि ये आप उसको रखें भी उसके लिए संभाल के, यानी संभाल के रखने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी बैंक में लॉकर ख़रीदें और उसमें डाल दें। संभाल के रखने का मतलब ये है कि आपकी कस्टडी में रहे, आपने कोताही नहीं करनी, और उसके साथ साथ अगर आप इस्तेमाल भी करें तो उसमें भी कोई हरज नहीं है। बाज़ औक़ात होता है कभी ज़रूरत पड़ गई आपको, कोई और ग्लास नहीं मिल रहा, आपने उसी को पकड़ के पानी पी लिया, कोई हरज नहीं है इसमें, अगर वो चीज़ ख़राब नहीं हो रही तो। ये एक। दूसरा मतलब ये है कि अगर आपने मालिक के लिए संभाला और वो चीज़ ज़ाया हो गई
तो दो सूरतें हैं। एक मर्तबा तो ये कि इस ज़ाया करने में आपने कोई ज़्यादा रवि या कोई कोताही की है। बाज़ औक़ात चीज़ को इतना ज़्यादा संभाला कि वो उस ज़्यादा संभालने की वजह से ज़ाया हो गई। ज़्यादा केयर भी बाज़ चीज़ को उसकी आप एक्स्ट्रा केयर कर लेती हैं तो उस चीज़ को ख़राब कर देती है, और बाज़ औक़ात कम केयर करें तो भी वो चीज़ ज़ाया हो सकती है। तो अगर ये दो सूरतें ना हों कि वो जो ज़ाया हुई है आपकी एक्सेस केयर की वजह से या लापरवाही की वजह से ना हो, तो फिर आप ज़ामिन नहीं हैं। गुम गई सो गुम गई, या ज़ाया हो गई सो ज़ाया हो गई। लेकिन अगर इसका ज़ाया होना आपकी तरफ पलटे, या आप केयरलेस थी उसकी निस्बत, या आपने कोई ज़्यादा ही हिफाजत कर ली उसको, और उस ज़्यादा हिफाजत की वजह से वो जो है वो ज़ाया हो गई, तो ऐसी सूरत में फिर आप ज़ामिन होंगी। यानी मालिक मिल जाए तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे अगर वो पैसों वाली चीज़ है, और अगर उस जैसी दूसरी चीज़ें भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं तो आपको उसकी सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा। ये कोताही वगैरह की सूरत में है। लेकिन अगर आपने नहीं, जितना केयर करना चाहिए था उतनी ही केयर की, ना ज़्यादा रवि की, ना कोई कोताही की, कोई कमी बेशी आपकी तरफ से नहीं हुई, तो ऐसी सूरत में आप ज़ामिन, वो लाख आके बोले मैं राज़ी नहीं हूँ, उसको बोलने दें। उसके बोलने से आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। दुरुस्त जी? चीज़ अभी इतने जो आपने अब तक जितने बताए उसके बाद तो ये सोच आ रही है ज़हन में कि उठाएं क्यों? ना उठाएं। मैंने तो पहले ही कहा कि ना उठाएं। ज़रूरी है। वो कोई इतनी कीमती चीज़ हो, किसी का सोने का सेट पड़ा हुआ हो कि अगर नहीं उठाएंगे तो ज़ाया हो जाएगा, वहाँ उठाना पड़ेगा। लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उठा के हम परेशान होते रहते हैं और खुश भी होते रहते हैं, चलो कोई चीज़ मिल गई, तो वो बिलाखिर अगर अलामत ना हो तो खुशी बेजा है आपकी। उसमें सिर्फ अलामत ना हो, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो दिरहम से, उसमें फ़ायदा है अगर कि वो आप खुद भी रख सकती हैं। लेकिन बाकी सूरतों में नुकसान ही नुकसान है, परेशानी परेशानी है। ना उठाएं। कोई चीज़ मिली है लेकिन हमने उसे संभाल के रख दिया है, और अब हम खुद भी भूल गए कि वो चीज़ कहाँ, उसका मालिक कहाँ जाए। पहले पूरा सवाल, और मालिक कहाँ जाए, लेकिन हमारे पास ये नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं अभी। कर रहे हैं। आप तो लक्कड़ हैं ना। और आपके पास इतना अखराजात भी नहीं कि आप उसकी वो चीज़ उतने ही पैसे उसे देते हैं या कुछ, तो फिर क्या? आप लोग भी माशाल्लाह वो सूरत हाल बनाते हैं जो एक्सट्रीम सूरत हाल हो। मैंने कहा कि पहले आज आप सिर्फ, मैंने अर्ज़ किया कि आज सिर्फ सुने आप लोग, पहले सुन लें, शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ जाए आपके मसले का हल। ना आए तो मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ, भाग के कहाँ जाऊँगा। दुरुस्त? लिहाजा आप बाद में पूछ सकती हैं सवालात बाद में। ये जनाब अली यहाँ तक के मसाइल हो गए। अब जो मसला आता है वो ऐलान का मसला आता है कि अर्ज़ किया कि ऐलान करना वाजिब है दो शर्तों वाली सूरत में, कि जहाँ पर वो चीज़ पर अलामत भी हो और वो दिरहम या उससे ज़्यादा की हो तो ऐलान करना, चाहे वो मुसलमान की हो या किसी काफिर ज़िम्मी की, बहरहाल ऐलान करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अब पहला मसला ऐलान में ये फरमाते हैं कि ये वाजिब, एहतियात वाजिब की बिना पर फ़ौरी तौर पर ऐलान करना है। ये नहीं कि आप रख के 2 साल बाद ख्याल आया आपको कि आओ इसको तो ऐलान करना चाहिए था मुझे, नहीं, जैसे ही वो चीज़ मिली है फ़ौरन आपको उसका ऐलान करना है, और पूरे 1 साल तक और मुसलसल ऐलान करना है। हैं? अरे मैंने अर्ज़ तो किया, थोड़ा सा तहम्मुल आप लोगों में है क्यों नहीं? अभी मैं बोलना शुरू करता हूँ, आप लोग सवाल करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा तहम्मुल से काम लें तो इंशाल्लाह आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ऐलान करना और कहाँ ऐलान करना है और कितना ऐलान करना है, साल मुसलसल से क्या मुराद है, ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर आप आने दें तो दुरुस्त हो। बस पहली चीज़ ये हो गई कि फ़ौरन ऐलान करना है एहतियात की बिना पर। दूसरी चीज़ ये हो गई कि मुसलसल ऐलान करना है, और तीसरी चीज़ ये हो गई कि पूरा साल ऐलान करना है, फ़ौरन, पूरा साल, मुसलसल।
अब ये मुसलसल की कुछ वजाहत है। मुसलसल से मुराद यानी 365 दिन और 24 घंटे कोई कैसेट चलानी है हमें कि रुके ही नहीं टेप रिकॉर्डर। मुसलसल का तो मतलब यही लगता है ना, मुसलसल 1 साल, यानी आपको, या कम से कम अगर आप 24 घंटे के हिसाब से ना भी बनाएं तो कम से कम 24 घंटे में एक ही दफ़ा मुसलसल। तो इसकी वजाहत इंशाल्लाह भी आएगी। ऐलान कहाँ कराना है? कहते हैं कि लोगों के इज्तिमा की जगह पर, जिस जगह पर वो चीज़ मिली हो वहाँ या उसके अतराफ़ में ऐसी जगह जो इज्तिमा की जगह जहाँ लोग आमतौर पे आते जाते रहते हैं, ये उस जगह पर ऐलान कराना है। अब फ़र्ज़ करें आपने जल्दी नहीं की और डिले हो गया, मतलब 6 महीने बाद आपने सोचा करवा देना चाहिए ऐलान, तो अब करवाना या नहीं करवाना? तो आगे फरमाते हैं कि अगर फ़ायदा है इस ऐलान का तो भले अभी भी ऐलान कराना आप पर वाजिब है और आपको ऐलान कराना होगा। मुसलसल करे, आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि मुसलसल उर्फ़ी मसला है, यानी उर्फ़ ये कहे कि आपने मुसलसल ऐलान करवाया है, लिहाजा फरमाते हैं कि 3 दिन में अगर 1 मरतबा ऐलान करा दे तो ये काफ़ी है। यानी 3 दिन में 1 मरतबा, यानी हर 3 दिन में 1 मरतबा अगर करवाए तो उर्फ़न ये कहलाएगा कि इसने मुसलसल ऐलान कराया है और ये इसकी ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए काफ़ी हो जाएगा। बल्कि आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि अगर हफ्ते में 1 दफ़ा भी कराए तो भी काफ़ी है। मतलब वो जो इज्तिमा की जो जगह है उसके फ़र्ज़ करें कहीं करीबी में जुम्मा होता है तो सबसे अच्छे इज्तिमा की जगह तो वो जुम्मा ही है, तो हफ्ते में हर हफ्ते जुम्मे वाले दिन वहाँ पर ऐलान करा दे। या कोई और ऐसी इमाम बारगाह जहाँ पर मुसलसल हर महीने में क्या पूरे साल मजलिसें चलती रहती हैं और लोग वाकई आते भी हैं, करीब में ही है कोई अड़ोस पड़ोस की जगह है तो वहाँ पे ऐलान करा दे। खुलासा हफ्ते में 1 दफ़ा ऐलान करा दे आगा सिस्तानी के हिसाब से तो ये भी काफ़ी हो जाएगा और इसकी ज़िम्मेदारी पूरे साल वाली, यानी हफ्ते में 1 मरतबा का मतलब कितने ऐलान हुए पूरे साल में? कौन बता सकते जल्दी से हैं? हाँ, 52 ऐलान हो गए, क्योंकि 52 हफ्ते होते हैं 1 साल में हैं। तो 52 ऐलान अगर ये करवा दे तो काफ़ी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और जहन में रखें कि ये ऐलान कराना साल के एंड तक उस वक्त ज़रूरी है कि जब दरमियान में कहीं आप मायूस ना हो जाएं मालिक मिलने से। अगर आप मायूस नहीं हो रही हैं तो साल के एंड तक आपको जाना है। लेकिन फ़र्ज़ करें 6 महीने जितना बोला है उससे ज़्यादा ही आपने ऐलान करा दिया, लेकिन कोई नहीं आया पूछने के लिए कि भाई हाँ मेरी कोई चीज़ गुमी है। 6 महीने आपने ऐलान करा दिया, अब आप जिसको कहें नाउम्मीद हो चुकी हैं मालिक के मिलने से, मायूस हो चुकी हैं मालिक के मिलने से, तो अब 6 महीने से आगे फिर ऐलान कराना वाजिब नहीं होगा। हालांकि 6 महीने एक मिसाल है, ना लिख दीजिएगा मसले में कि जी ऐलान 6 महीने तक कराना है। आप लोगों से बड़ा डर लगता है भैया, बोलते कुछ हैं, सुनती आप लोग कुछ हैं और लिखती कुछ और हैं। 3 मरहले होते हैं, 3 पहाड़ों को तय करना होता है। तो आपको मैं क्या कह रहा हूँ, ये 6 महीने सिर्फ एक मिसाल है। 6 महीने की बजाय 3 भी हो सकते हैं, 3 की बजाय 9 भी हो सकते हैं। असल मयार मायूसी है कि ऐलान उस वक्त तक कराना वाजिब है जब तक के, यानी साल तक तो उस वक्त तक लेके जाना वाजिब है कि जब तक कि आप मायूस ना हो जाएं। अब मायूसी जब भी हासिल हो, हाँ ये भी हो सकता है कि उठाते ही आप मायूस हो जाएं, ये भी हो सकता है कि किसी ऐसी इतने रश की जगह, मतलब फ़र्ज़ करें आप करबला गई हैं, चेहलुम आशूर, खुदा सबको नसीब करे, अब वहाँ से आपके फ़र्ज़ करें पैर से कोई चीज़ टकराई, आपने देखा और उठा ली, शायद 1 घंटे के अंदर अंदर मायूसी आपको मिल सकती है। 1 घंटे के अंदर अंदर, 1 घंटा भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, उठाते ही हो सकता है आपको। इस रश में वही वाली बात है, किसका गिरा है, कैसे गिरा है, यानी इस जैसी 10 चीज़ें 10 लोगों की गिरी हुई होंगी। लिहाजा ये भी हो सकता है कि इंसान बाज़ औक़ात उठाते ही मायूस हो जाए, 2-4 दिनों में मायूस हो जाए, हफ्ते भर में मायूस हो जाए,
या कोई ऐसा भी हो सकता है कि साल तक उसकी उम्मीद बनी रहे कि शायद कोई आ जाए, तो वो साल के आखिर तक उसके लिए जाना वाजिब होगा। जी, थोड़ा हौसला नहीं है आप लोगों में। जैसे तो हरम वगैरह में जगह बनी हुई होती है कि घूमी भी चीज़ें यहाँ, हौसले से काम ले लें तो काम आ जाएगा आपके। सर ऐसा मेरे साथ हुआ था। ओहो, अगर किसके साथ क्या क्या हुआ वो सुनने बैठूँ ना मैं यहाँ पर, तो जितनी ख़वातीन मौजूद हैं सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा। मसला ये है कि आपके साथ जो हुआ है वो हो सकता है मसले में आ जाए कि आपका हल क्या है। थोड़ा सा तहम्मुल तो करें आप लोग। इस पूरे मसले में ये ताकीद मेरी सबसे ज़्यादा थी, मसलों की निस्बत के तहम्मुल से काम लें। खूब, अच्छा, इसी तरह आगा सिस्तानी के हिसाब से फरमाते हैं कि जो राइज तरीके हैं ऐलानात के, आपने कहीं पोस्टर लगा दिया, आपने कहीं अखबार में इश्तिहार दे दिया, आपके इलाकों में जहाँ पे मतलब वो चैनल चल रहे हैं, आपके अपने PCN, FCN इस टाइप के चैनल, आपने चैनल पे पट्टी चला दी, कोई भी ये राइज जो तरीके हैं ये भी चल सकते हैं, दुरुस्त। बस कोई भी ऐसा तरीका अपनाना है कि अगर जिसकी चीज़ गुमी है उस तक ये पहुंच जाए तो वो मुतवज्जे हो जाए कि हाँ भाई मेरी चीज़ फ़लाँ साहब के पास मतलब मौजूद है, या ये इस नंबर पे मिल सकती है मुझे, वो मुतवज्जे हो जाए इस बात की तरफ। अब सवाल ये है कि आया खुद ऐलान करना ज़रूरी है? यानी मुझे मिली है तो मेरा ही वाजिब है कि मैं ऐलान कराऊं, या मैं किसी को पकड़ा दूं कि भाई आप ये मेरी तरफ से ऐलान करते रहें तो मेरी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाएगी। कहते हैं कि वाजिब तो नहीं है कि इंसान खुद ऐलान करे, लेकिन जिसके ज़िम्मे लगाए इत्मीनान होना चाहिए कि वो ये ज़िम्मेदारी पूरी करेगा। बाज़ लोग होते हैं वो बोलते जाते हैं, ज़बान उनकी बहुत चलती है, हाँ मैं कर दूंगा वो मसला ही कोई नहीं है जी, लेके रख लिया, बाद में खुद भी नहीं किया, ना आपने किया ना उसने किया। तो ऐसे लोगों को देना काफ़ी नहीं होगा ये। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि आप खुद कराएं, आप चाहे किसी को उजरत पे रखना चाहें तो उजरत दे के भी ऐलान करवा सकती हैं। कोई फ्री फंड में मतलब फ़र्ज़ करें किसी जिस जगह पे आपको मिला है मोहल्ले का पेश नमाज जो है वो उससे जान पहचान है, आपने मौलाना साहब को कहते हैं मौलाना साहब हर नमाज के बाद ये ऐलान करा दीजिएगा, और मौलाना साहब बेचारे शरीफ आदमी हैं, वो कर रहे हैं, आपकी ज़िम्मेदारी को वो निभा रहे हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। फिर आपकी खुद से ऐलान करना ज़िम्मेदारी नहीं बनेगी। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें मौलाना साहब इतने शरीफ नहीं थे जितने हम समझ रहे थे, उन्होंने कहा जी मैं तो पैसे लूँगा, उजरत लूँगा ऐलान करने की, खुद से तो हम लोग देते नहीं हैं ऐसे लोगों को ऐसे कामों की उजरत। हम कहें काम कौन सा है, कमाल की बात है कि इतना बड़ा काम नहीं लग रहा तो खुद क्यों नहीं करते आप? अगर आपको लग रहा है कि वो काम कौन सा है, ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ है, तो खुद क्यों नहीं कर रहे आप? बाद लोग आते हैं जी अगर साहब वो कुरान पढ़ाना है उजरत पे, कितनी उजरत होगी? 5,000 रुपये, कुरान ही तो पढ़ना है, तो भाई आप खुद पढ़ लो यार। अगर कोई इतनी भी वैल्यू आप नहीं समझते कुरान की, तो कोई आपके ख्याल में एक पूरा कुरान पढ़ना कोई आसान काम है? नहीं है ना? या है तो खुद पढ़ लो भाई। बाप आपका मरा है, माँ आपकी मरी है, बीवी आपकी मरी है, शौहर आपका मरा है, जो भी रिश्तेदार है बिलाखिर है तो आपका ना। तो अगर इतना ही आपको सहल और आसान काम लग रहा है जिसके लिए 5,000 आपको बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत लग रही है, तो खुद पढ़ लो भाई। नमाजें आगे साहब कितने की होगी? 40,000 की 1 साल की नमाजें। अगर आसान काम है तो खुद कर लो। मैं तो ये बोलता हूँ भाई, अगर इतना ही आसान आपको लग रहा है, 1 साल की हमसे 6 दिन की शबाए कदर में नमाज नहीं पढ़ी जाती, घुटने हिल जाते हैं हमारे। 6 दिन की नमाज पढ़नी होती है शबाए कदर में। आप देखें उससे पहले कुरान के अमाल चल रहे होते हैं, जो भी अमाल चल रहे होते हैं, जश्न कबीर भरी हुई होगी मस्जिद, नमाज़ों के वक्त कितने लोग होते हैं? आधे से ज़्यादा तो वैसे ही गायब हो चुके होते हैं। वो आधे लोग भी शायद वो इनमें से कुछ वो होंगे जो समझते हैं यार ये ज़रूरी है पढ़ना, उसके बगैर अमाल नहीं होंगे, वो इसलिए बेचारे रुके हुए होते हैं। और कुछ वो होते होंगे कि जो कहते होंगे यार चलो इसी बहाने से हमारी थोड़ी सी नमाजें कज़ा हो जाएगी, जिनको फ़िक्र है कि मुझे कज़ा करनी है। ऐसे भी लोग हैं जिनकी कज़ा है, उनको फ़िक्र ही नहीं कज़ा करने की। तो कहने का मकसद है कि ये इन चीज़ों को हम इतना हल्का समझते हैं। अगर इतना हल्का है तो भाई आपके बाप का इंतकाल हुआ है, आपकी माँ का इंतकाल हुआ है, रिश्तेदार आपका गया है, तो खुद करो आप।
यानी 6 औलादें होंगी, 6 औलादें मिलकर उसकी माँ की 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की माँ या बाप की नमाज़ें नहीं पढ़ सकती। एक बंदे को बेचारे को जिम्मेदारी देनी है तो पैसे देते हुए आपको इतने सारे पैसे, तो आप इतने सारे पैसे बचा लें, खुद कर लें, सारे ही बच जाएंगे पैसे। वो जो थोड़े से जो देने के चाह रहे हैं ना, आप चाह रहे हैं कि 10,000 में ही काम हो जाए, वो 10,000 भी बच जाएंगे, खुद कर लें आप। मतलब यह है कि हम लोग इंसाफ से काम नहीं लेते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाले का जितना जुलूस और जूस निकाल सकते हैं वो निकाल लें, ख़ास तौर पे अगर सामने मौलवी हो तो। इंसान, मैं उनको कहता हूँ भाई मैं 40,000 लेता हूँ, मैं लेता हूँ 40,000, लेकिन मैं 1 रुपया अपनी जेब में नहीं डालता हूँ, सिर्फ लेता इसलिए कि जो पढ़ रहा है ना वो किसी मजबूरी के तहत पढ़ रहा है। वो जो पढ़ रहा है कुछ शौक़ से और खुशी से नहीं पढ़ रहा। आपसे अपने बाप की नहीं पढ़ी जा रही ना, लेकिन वो आपके बाप की पढ़ेगा तो खुशी से नहीं पढ़ रहा है। वो बेचारा मजबूर है, फंसा हुआ है 10 जगह पर, उसको अपने खर्चे पूरे करने हैं, लिहाजा वो ये काम कर रहे हैं। तो कम से कम उसको उसकी उजरत तो पूरी दो। आप 40,000 रुपये 1 साल की नमाज, आप देखिए तो सही कि एक नमाज के कितने रुपए बनते हैं, रुपयों में आप लेकर आएँ। 20-30 रुपये से शायद ज़्यादा ना बनते हों। आप एक 20-30 रुपये एक वक्त की एक नमाज के लिए नहीं दे सकते आप। खैर आखिर ये मुश्किलात हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर उजरत मांगे तो ये उजरत कौन देगा? जिसका माल है वो उजरत देगा या जो करवा रहा है वो उजरत देगा? कह रहे हैं जो करवा रहा है वो उजरत देगा। जाहिर बात है मैंने उठाई जिम्मेदारी, मेरी वो पूरी कर रहा है, तो मेरे ऊपर वाजिब है कि मैं उसकी उजरत को अदा करूं। अच्छा, ये मसला तो मैंने बता दिया कि अगर पहले से ही किसी को मालूम हो कि ऐलान का कोई फ़ायदा नहीं होगा, यानी पहले से ही मायूस हो या दौरान साल कहीं मायूस हो जाए, तो फिर उससे ऐलान साक़ित हो जाएगा और उस पर वाजिब हो जाएगा कि वो उसको जो जिम्मेदारियां बताई हैं ऐलान न करने की सूरत में, 2 जिम्मेदारियां आगा ने बताई, एक ये कि मालिक के लिए रख ले, एक ये कि उसकी तरफ से सदका कर दे। इन 2 में से कोई एक काम उसको करना पड़ेगा। अच्छा, अगर बरक्स किसी को ये मालूम, मायूस तो नहीं हो रहा, लेकिन उसको इतना पता है कि अगर साल की बजाय 15 महीने ऐलान करूँगा तो मिल जाएगा, तो वाजिब है कि फिर 15 महीने ऐलान करें, फिर उसको साल से आगे जाना पड़ेगा। अलबत्ता आगे सीसानी की एहतियात वाजिब है कि उसको साल से आगे तक जाना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसको सदक़े वाला या उसके लिए संभालने वाला ऑप्शन करना पड़ेगा। अच्छा, अब साल के बाद ऐलान तो करवा लिया, एक मरतबा ये है कि हमने कहा साल तक ऐलान कराने के बाद भी किसी को ये मालूम है कि 15 महीने तक जाएगा या 3 महीने और करेगा तो मिल ही जाएगा, तो उसको बढ़ाना है, लेकिन मालूम नहीं है, इल्म नहीं है, यकीन इत्मीनान कुछ नहीं है, ऐलान भी करवा लिया। तो अब यहाँ पर ऐलान जब साल पूरा हो गया तो अब मायूसी शर्त नहीं है उन ऑप्शंस पर अमल करने के लिए। वजीफ़ा पूरा हो गया आपका, ज़िम्मेदारी पूरी कर दिया आपने, जितना ऐलान कराना था साल भर का वो ऐलान करवा दिया। अब अगर चाहे अभी आप मायूस ना भी हों, अलबत्ता मायूस ना होने का मतलब ये नहीं है कि इत्मीनान होकर आ जाएगा, वो वाली सूरत नहीं है, ना पता है कि आएगा या नहीं आएगा और मायूस भी नहीं है। तो अब यहाँ पर आपके पास वो ऑप्शन दोनों आ जाएंगे कि चाहें तो उसको मालिक के लिए संभाल दें, अब ऐलान ख़त्म आपके, इसको या संभाल दें या मालिक की तरफ से सदका कर दें। दुरुस्त जी। ये तो अब आपका टाइम तो हो गया पूरा इंशाल्लाह। बाकी चलें कुछ बातें हैं वो अगले हफ्ते इंशाल्लाह एक क्लास और चलेगी ये, तो उसको इंशाल्लाह अगले हफ्ते पूरा करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।